आप सुनने वालों को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। सुबह के लगभग 3:30 बज रहे हैं। आज मैं आप लोगों को अंगुलीमल की कहानी सुनाता हूँ कि डाकू अंगुलीमल था। अंगुलीमल बना कैसे, डाकू बना कैसे, ये इसके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि इसको डाकू बनना पड़ा। अंगुलीमल जो था, ये राजा के मंत्री का बेटा था। ये है जो अंगुलीमल, उसका नाम अहिंसक था। उसका नाम अंगुलीमल बाद में पड़ा उसका नाम। कहानी बड़ी विचित्र इसकी है। जब ये साल भर का था तो राजा का मंत्री जो था इसको लेकर राजमहल आया। तो राजा के यहाँ एक ज्योतिषी था, बहुत बड़ा विद्वान था। उसने राजा ने उस विद्वान से कहा, देखो जब हमारे मंत्री के लड़के का भविष्य कैसा होगा। तो उस ज्योतिषी ने देखा और कहा, महाराज ये लड़का आगे चलकर बहुत लोग हत्याएं करेगा, बहुत लोगों को मारेगा, बहुत जो परेशान सबको करेगा। ये बात सुनकर सब अचंभित हो गए। और ज्योतिषी इतना सत्य बोलता था, ये सब जानते थे कि जो बोलते हैं सत्य होता पूरा पूरा। तो मंत्रियों ने राजा से कहा, महाराज जब मालूम पड़ गया है कि ये लड़का बड़ा खतरनाक निकलेगा, लोग हत्या करेगा, क्यों नहीं इसको मरवा दिया जाए। न रहेगा और न ये परेशान करेगा, न आतंक फैलाएगा। तो राजा का जो गुरु था वो समझदार था। उसने कहा, जिसने कोई गुनाह न किया हो पहले सजा देना ये गलत ये है। किसी ने चोरी न की हो और चोरी सजा दी जाए तो ये गलत होगा। इसको अच्छी जगह परवरिश करें, अच्छे विद्या गुरुकुल पढ़ाया जाए इसको, ताकि ये सुधर जाए, इसका उधर दिमाग जाए ना उसको। अच्छी संगति में रहेगा, ऐसे मन में भाव उत्पन्न नहीं होंगे इसको ये। तो राजा ने कहा, ठीक है, इसके लिए हम बढ़िया प्रबंधन करवा देंगे। प्रबंधन गुरुकुल में शास्त्रों का अध्ययन करेगा और इसका जीवन सफल होगा। थोड़ा बड़ा हुआ, 4-5 साल हुआ, तो गुरुकुल में जाने लगा। ये इसका नाम अहिंसक नाम रखा, अहिंसक नाम रखा गया इसका। हिंसा न करने वाले को अहिंसक बोलते हैं। इतना ये सीधा था अंगुलीमल कि गुरु और गुरु माता बहुत प्रेम करते थे इससे, बहुत सेवा करता था लोगों की, प्रेम से बोलता था इसको। थोड़ा और बड़ा हुआ तो और संगी साथी जलने लगे इससे कि गुरु माता, गुरु बहुत प्रेम इसके ऊपर होता है, जलन होने लगी लोगों को। उसमें 2-3 तो बहुत खुरापाती थे, बहुत बहुत जलने वाले थे। तो उन्होंने गुरु के कान में जहर भर दिया कि गुरु माता से चक्कर इसका है। अब शंका का बीज गुरु के कान में पड़ गया। अब मन में उनके जो है उसके प्रति जो है नफरत घृणा होने लगी गुरु के। एक दिन की बात है, थोड़ा बड़ा हो चुका था ये, 17-18 साल का हो चुका था ये। तो गुरु को गुरु जो कुछ आश्रम से दूर, कुछ दूरी पर बच्चों को प्रशिक्षण कर रहे थे, कुछ सिखा रहे थे वहाँ पर। तो इस अहिंसक से बुखार बहुत था ये, वो आया नहीं वो। तो गुरु की निगाह पड़ी, कहें वो तो दिखाई नहीं पड़ा अहिंसक कहाँ है। तो एक चेले को भेजा, पता करो गुरु आश्रम में है, कहाँ देख के आओ। ये जाता है, इसको बहुत बुखार था। तो गुरु माता जो है इसके सर पर ठंडा लेप कर रही थी, कपड़ा ठंडा ठंडा कपड़ा लगा कर लेप कर रही थी इसको। चेला के देखा उसने, अब भागा भागा कहा, गुरु जी ऐसी बात है ये है। और गुरु छोड़ छाड़ सब आए वहाँ पर, देखा तो गुरु माता पटरी डाल रही, उल्टा सीधा उनको बोला और इसको भी 2 झापड़ मार दिया इसको, अहिंसक को। और कहा, तू जा, भाग यहाँ से जा करके। कहे, गुरु दक्षिणा मैं दूंगा, जिकन जा मार काट जा कर, तू निकल जा यहाँ से, मेरे आंखों से तो गिर गया। तमाम उल्टी सीधी बात बोला वो। तो इसको अहिंसक बड़ा दुख हुआ, ये वहाँ गया। तो जब उसको मालूम मालूम उसने किया कि ये बात बताई किसने गुरु को है, तो मालूम पड़ा वो लड़का था, उसने बताया है। अब जाके ये उससे लड़ने लगा। बातचीत में गुस्सा आई, उसने ईंटा उठाया और सर को कूच दिया उसके, और मार के भाग गया, वहाँ मर गया वो। अब राजा के सैनिक पीछे लगे इसके,
तो क्यों तांत्रिक पे पहुँचता, तांत्रिक पहुँचा जंगल में, तांत्रिक पहुँचे, तांत्रिक था एक ठो। तो अंगुलीमाल अहिंसक ने कहा कि दुनिया बड़ी ख़राब है, इनसे बदला लेंगे, सब तमाम तरह बातें की। तो जो तांत्रिक था कहता है ऐसा, तुम 100 लोगों की हत्या कर दो, तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारा अपना बदला तुम सबसे ले सकते हो, तुम वहाँ पर वो। उसके बहकावे में आकर के ये लोगों को मारने लगा। अब मार कर उंगली जो है काट कर पहनता कि याद बनी रहे कि कितने लोग जो है मारे गए हैं इसको। बड़ा आतंक छाया था, कोई जाने डरता, जंगल जाने डरता था, बलवान था बहुत ही है। जब 99 मार चुका तो 100वें में बुद्ध भगवान आते हैं। तो लोगों बुद्ध भगवान जंगल में जा रहे होते हैं, तो लोग मना करते हैं, महाराज मत जाइए, वहाँ पर अंगुली में डाकू है। बुद्ध ने कहा तुम चिंता मत करो। वो जाते हैं बुद्ध। तो जब जाते हैं तो अंगुलीमल देखता इनको है, डाकू अंगुलीमल देखता इनको है, तो कहता है ठहर जा, ठहर जा, बार बार बोलता, बुद्ध चलते रहते हैं। आगे उनके आगे खड़ा हो जाता है और कहता है मैं कह रहा हूँ ठहर जा, तुम ठहरे क्यों नहीं? तो बुद्ध कहते हैं मैं बहुत पहले ठहर चुका हूँ, तुम ही नहीं ठहरे हो। कहते क्या बात कर रहे हो, हम ही ठहरे हैं, आप चल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? वो है तो बात बताएं उन्होंने कहा जो तुम काम कर रहे हो, कितने लोगों को पीड़ा पहुंच रही है, कितने पुत्र मारे जा रहे हैं, पिता मारे जा रहे हैं, तो घर पर क्या गुजरती कुछ जानते आप हैं, एहसास करते हैं? तो बुद्ध ने कहा एक काम करो, एक डाली है पत्ता, डाली के पत्ता तोड़ ले आओ वहाँ पर। वो तोड़ लाता है, बुद्ध कहते हैं जाके लगा दो फिर वहीं पर वैसे ही। तो वो कहाँ लग पाया, टूट चुका है। उन्होंने कहा जितने में मार चुके लोगों को वो वापस नहीं आ पाएंगे, वो तुम गलत काम कर रहे हो। उन्मूल कहता है मैं जानता हूँ मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं मुझे आभास है इतना, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं प्रवृत्ति ऐसी हो चुकी है। बुद्ध ने कहा उसे तुम छोड़ दो सब ये हैं, मैं तुम्हें अपनी शरण में लेता हूँ, तो मुक्त हो जाओगे जाकर वहाँ पर। वो बुद्ध की शरण आया, बुद्ध ने ज्ञान दिया उसका और जीवन बदल गया इसका। फिर इसका नाम अहिंसक पे रखा गया इसका। ये तो देखा ना आपने जरा सा विचार इंसान के जीवन किस तरह बर्बाद कर देता है। ये बुरा विचार जिसके भीतर आता हुआ है वो बुरा बन जाता है, जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। अच्छे बात सोचो, वो अच्छी बात ग्रहण मन करता है। ये है शंका का बीज बड़ा खराब होता है। फिर अंगुलीमाल का जीवन बदल गया और महात्मा बुद्ध की शरण में आकर के वो एक संत बन गया। पल भर का ही संत का सामना होता है ना, जीवन इंसान बदल जाता है। एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी साधु संगत से कोट कटे अपराध। पल भर का दुष्ट आदमी का संग हो जाए तो इंसान जीवन बर्बाद हो जाता है। और पल भर का किसी दुष्ट आदमी का जीवन जो है किसी संत से मिल जाए, अच्छे इंसान से मिल जाता है, तो जीवन बदल जाता है उसका। वो है वाल्मीकि इतने बड़े डकैत थे, पल भर का संत का सामना हुआ और जीवन बदल गया। वो सज्जन सज्जन जो है ठग था, लोगों ठगता था, गुरु नानक जी से उसका मिलन हुआ। गुरु नानक जी से कहता है जो तुम्हारे पास हो ला के दे दो ना, तुमको मार दूंगा। गुरु नानक जी बोले मेरे पास है, जब तक मैं न चाहूँ तुम नहीं ले सकते हो। वो दौलत मेरे पास है, जब तक मैं न चाहूँ तुम नहीं ले सकते हो। उन्होंने ऐसी कौन सी दौलत जो मैं नहीं ले सकता हूँ? उन्होंने कहा इल्म की दौलत, ज्ञान की दौलत, वो मेरे पास है। वो है तो गुरु नानक देव जी को ज्ञान देते हैं सज्जन ठग से सज्जन भक्त बन जाता हुआ है। इसी बात में विराम दूंगा। धन्यवाद।